dear students. Today we are going to start chapter revenue, and these are the topics which we are going to cover under this chapter. So first of all, let's see what is the meaning of revenue. The amount of money that a producer receives in exchange for the sale proceeds is known as revenue. जो भी अमाउंट एक प्रोड्यूसर रिसीव करता है गुड्स को सेल करने के बाद, उस अमाउंट को हम रिवेन्यू बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर फर्म को 16,000 रुपीज़ रिसीव होते हैं फ्रॉम सेल ऑफ 100 चेयर्स, देन द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 16,000 इज नॉन एज revenue. So revenue means the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market. मार्केट में एक कमोडिटी की एक क्वांटिटी को सेल करने के बाद जो अमाउंट एक फर्म रिसीव करती है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड revenue. So revenue is very important concept in economic analysis. It is directly influenced by sales level. जितना ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा revenue होगा, इसलिए इसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्स लेवल बोलते हैं. सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू कंसिस्ट ऑफ 3 important टर्म्स: टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू. नाउ व्हाट इज टोटल रिवेन्यू? टोटल रिवेन्यू रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी. किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करके जो टोटल अमाउंट एक फर्म रिसीव करती है उसको हम टोटल रिवेन्यू बोलते हैं. इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म. ये फर्म की टोटल इनकम होती है. टोटल रिवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सोल्ड विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. हमने कितनी क्वांटिटी सेल की है उसको अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट टोटल रिवेन्यू बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी विद प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म सेल्स 10 चेयर्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 160 पर चेयर, 160 के हिसाब से 10 चेयर्स को सेल किया है, देन टोटल रिवेन्यू विल बी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, दैट इज रुपीज़ 1600. दिस इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एवरेज रिवेन्यू. एवरेज स्टैंड्स फॉर पर यूनिट. एक चीज़ को बेचने से जो पैसा रिसीव होता है, जो अमाउंट रिसीव होता है, उसको हम एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रिवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. टोटल रिवेन्यू को अगर हम यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दें, देन इट इज़ कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू. जैसे इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें तो टोटल रिवेन्यू 1600 है एंड नंबर ऑफ यूनिट्स 10 थे. वी विल डिवाइड 1600 विद 10, देन वी विल गेट रुपीज़ 160. दैट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू. See the formula: average revenue is equal to total revenue upon quantity. The same example is continued here. 1600 divided by 10, 160 will be the average revenue. So average revenue and price are the same terms. We know AR is equal to per unit sales receipt. AR का क्या मतलब होता है? एवरेज रेवेन्यू. और वो किसके इक्वल होता है कि एक यूनिट सेल करके जो हमने अमाउंट रिसीव किया. एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट, और प्राइस भी हमेशा एक ही यूनिट का होता है. सो सिंस सेलर्स रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू प्राइस, अब सेलर जो भी रिसीव करता है वो प्राइस के अकॉर्डिंग ही रिसीव करता है. सो प्राइस एंड AR आर वन एंड द सेम थिंग. प्राइस और AR को हम सेम थिंग कह सकते हैं. एग्जाम्पल से हम इसको फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं. लाइक TR का फॉर्मूला था क्वांटिटी इनटू प्राइस, AR का फॉर्मूला था TR अपॉन क्वांटिटी. तो दोनों की वैल्यूज़ को दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो इस TR की जगह अगर हम ये फॉर्मूला लिख दें क्वांटिटी इनटू प्राइस एंड क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा एंड AR इज इक्वल टू प्राइस. हम इससे यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं दैट AR एंड प्राइस आर द सेम टर्म्स. नेक्स्ट इज AR कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम. एक बायर का जो डिमांड कर्व होता है वो ग्राफिकली क्वांटिटी डिमांडेड शो करता है एट गिवन प्राइस. इन अदर वर्ड्स इट शोज द वेरियस लेवल्स ऑफ एवरेज रिवेन्यू. इसका मतलब एवरेज रिवेन्यू क्या था? प्राइस था. तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ एवरेज रिवेन्यू शो करता है एट विच डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स आर सोल्ड बाय द सेलर. सेलर अलग अलग क्वांटिटीज सेल करता है और एवरेज रिवेन्यू उस पर शो किया जाता है. देयरफॉर इन इकोनॉमिक्स इट इज़ कस्टमरी टू रेफर AR कर्व एज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म. जैसे AR और प्राइस सेम थिंग होती हैं, इसी तरह से AR कर्व और डिमांड कर्व को भी सेम माना गया है.
The next term is marginal revenue. Now what is marginal revenue? Marginal का मतलब होता है additional. So marginal revenue is the additional revenue generated from the sale of an additional unit of output. अगर हम एक और एक्स्ट्रा आउटपुट को सेल करते हैं उससे आने वाला एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू. इट इज़ द चेंज इन TR. ये टोटल रेवेन्यू में वो चेंज है जब हम एक यूनिट कमोडिटी का और सेल कर देते हैं. एक एडिशनल यूनिट और सेल करने पर TR में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड MR, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू. फॉर्मूला इज MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, मीन्स नेक्स्ट में से पिछला टर्म अगर टोटल रेवेन्यू का लेस करेंगे वी विल गेट मार्जिनल रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल, if TR realized from the sale of 10 chairs is 1600, अगर 10 chairs को सेल करके हमने 1600 का टोटल रेवेन्यू रियलाइज किया था, and that from sale of 11 chairs is 1780, अगर 11 chairs को सेल करने के बाद टोटल रेवेन्यू 1780 हो गया था, तो 11th चेयर का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? नेक्स्ट वाले में से यानी 11 चेयर्स वाले में से 10 चेयर्स वाला हम TR लेस कर देंगे, यानी 1780 माइनस 1600 दैट इज 180. इसको हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ जो पढ़ा था हमने, इट इज़ द चेंज इन TR फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. ये जो टोटल रिवेन्यू में चेंज आया है 1600 से 1780, दैट मीन्स 180 का चेंज आया है. जो TR में चेंज आता है एडिशनल यूनिट की वजह से उसको हम मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं. वन मोर वे टू कैलकुलेट MR इज, ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, MR इज इक्वल टू चेंज इन TR यानी डेल्टा TR अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी. इसको भी एग्जांपल से समझाया है. इफ़ TR रियलाइज्ड इज 1600 और 14 चेयर से हो जाता है 2200, यानी 10 चेयर सेल करके हमने रिसीव किए 1600 रुपीज़, 14 चेयर सेल करके हमने रिसीव किए 2200 रुपीज़. देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मार्जिनल रिवेन्यू विल बी TR of 14 chairs यानी 2200 minus TR of 10 chairs means 1600, 22 minus 16 is 600 and upon change in quantity क्या था 4 chairs. Then we will solve this and we will get rupees 150 as marginal revenue. Now TR is the summation of MR. अगर हमें MR की हेल्प से TR निकालना हो तो फॉर्मूला होता है TR is सिग्मा MR, यानी जितने भी मार्जिनल रिवेन्यूज आपको गिवन हैं उन सबको अगर हम सम टोटल कर दें, द सम ऑफ ऑल मार्जिनल रिवेन्यूज इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू. सो TR इज इक्वल टू सिग्मा MR. सी विद द हेल्प ऑफ दिस शेड्यूल, यहाँ पे हमने यूनिट सोल्ड लिए हैं यानी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 एंड प्राइस. जब भी क्वांटिटी इंक्रीज होती है प्राइस डिक्रीज होता है, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा है, तो प्राइस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया है. नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला TR इज क्वांटिटी इनटू प्राइस, मींस 1 into 10 10, 2 into 9 18, 3 into 8 24 एंड सो ऑन. TR की हेल्प से हम AR फाइंड करेंगे. एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. तो आप TR को क्वांटिटी से डिवाइड करते जाएंगे, देन वी विल गेट एवरेज रिवेन्यू. इसी को हम प्राइस भी बोलते हैं, तो एग्जैक्टली प्राइस वाला अमाउंट ही आएगा. Now what is MR? TRN minus TRN minus 1. नेक्स्ट टर्म में से पिछला लेस करना. फर्स्ट इज सेम 10, देन 18 minus 10 8, then 24 minus 18 6, then 28 minus 24 4, 30 minus 28 2, 30 minus 30 0 and 28 minus 30 is minus 2. In this way we can calculate marginal revenue with the help of total revenue. Now see what are the relationships between revenue concepts. दो तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं रिवेन्यू कॉन्सेप्ट्स का. एक तब जब प्राइस कांस्टेंट हो और एक तब जब प्राइस आउटपुट के साथ फॉल होता हो. ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये फॉल इन प्राइस है विद चेंज इन आउटपुट. इसमें हमने प्राइस फॉलिंग दिखाया था. और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे. तो एक जगह हम प्राइस कांस्टेंट मान के यही शेड्यूल बनाएंगे और एक जगह हम प्राइस को फॉलिंग शो करेंगे. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रिलेशनशिप्स. See the relationship between AR and MR when price remains constant.
सी शेड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट्स लिए 1 2 3 4 5 एंड प्राइस इज कांस्टेंट. कोई भी नंबर आप लेंगे कांस्टेंट लिखेंगे, लाइक 5 रुपीज़ लिया है. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टी आर इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस. 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15 एंड सो ऑन. व्हेन वी फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू, इसी का डिफरेंस हम फाइंड करते हैं. 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5 एंड 25 माइनस 20 is 5. So when price remains same at all output levels, the firm is in a position to influence the market price of the product. कोई भी फर्म इस पोजीशन में नहीं होती कि वो मार्केट प्राइस को चेंज कर सके. एक फर्म सिर्फ क्वांटिटी सेल कर सकती है. अगर प्राइस तो 5 रुपीज़ ही रहेगा मार्केट में, ये चेंज नहीं होगा. फर्म की मर्जी सिर्फ इतनी है कि वो उसको जितना यूनिट्स उसको सेल करने हैं वो कर ले. मीन्स द रिवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, यानी जितने भी यूनिट्स वो सेल करेगी, जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगा. इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो प्राइस और एवरेज रिवेन्यू कर्व दोनों पैरेलल आएंगे. सी यहाँ पे हम यूनिट सोल्ड लिखेंगे, यहाँ पे हम एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू शो करेंगे. तो जब 1 यूनिट था तब भी प्राइस 5 ही था, जब 2 रुपीज़ था तब भी ARMR 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5 एंड 5 पे भी 5. So this is horizontal and parallel to x-axis. When price remains constant, AR and MR curve and price line are the same as horizontal and parallel to x-axis. इसी केस में अगर हम TR और MR का रिलेशन फाइंड करें तो now what is the relation between TR and MR? MR तो वही है horizontal and parallel to x-axis, बट TR rises constantly. ये जो TR है वो constant rise हो रहा है, इसलिए दिस इज स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. ये ऊपर की तरफ पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल कांस्टेंट है. यानी सब में 5 का ही डिफरेंस है. देयर इज अ कांस्टेंट चेंज, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स? जब प्राइस फॉल होता है तब AR और MR में क्या रिलेशन है? When firms can increase their volume of sales only by decreasing the price, अगर फर्म अपनी सेल प्राइस को घटाकर ही बढ़ा सकती है, then AR falls with an increase in sale. जैसे जैसे सेल इंक्रीज होती है AR यानी प्राइस कम होने लगता है. इट मीन्स रिवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट, एवरी एडिशनल यूनिट जितना भी MR आएगा इट विल बी लेस देन AR. वो हमेशा AR से कम रहेगा. As a result, both AR and MR curves slope downwards from left to right. जब ये फॉलिंग होंगे तो दोनों का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इस रिलेशनशिप को देखिए शेड्यूल से समझेंगे. यूनिट्स 1 2 3 4 5, प्राइस हमें फॉलिंग लेना है. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी विल हैव टू फाइंड TR. 5 इंटू 1, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8 एंड 5 इंटू 1 5. MR कैसे फाइंड होगा? 8 माइनस 5 is 3, 9 minus 8 is 1, 8 minus 9 is minus 1 and 5 minus 8 is minus 2. तो जब हम यहाँ पे ग्राफ में इसे शो करेंगे, यहाँ पे यूनिट्स शो करेंगे, यहाँ पे AR MR शो करेंगे, तो AR क्या दिखाई दे रहा है आपको? फॉलिंग है, तो AR का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड MR भी फॉलिंग है, वो नेगेटिव भी हुआ है, सो इसलिए ये फॉल होके 0 से नेगेटिव में भी चला जाएगा. सो बोथ AR एंड MR फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट. ये दोनों चीज़ें फॉल होती हैं, जबकि MR का फॉल AR से ज़्यादा होता है. MR जो है वो ट्वाइस रेट पे डिक्रीज होता है AR से. इस वजह से MR का जो कर्व है वो थोड़ा स्टैंडिंग होता है, यानी स्टीपर इन शेप देन AR कर्व. ये थोड़ा सा फ्लैट आएगा, ये थोड़ा सा स्टीपर आएगा. इट लेड्स टू कंपेरेटिवली लेस फॉल इन AR देन फॉल इन MR. डिक्रीज तो दोनों होंगे, बट AR में कम फॉलिंग होगी, MR ज़्यादा फॉल होगा. नाउ यू कैन सी अ जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR. जनरली अगर बात करें AR और MR की, तो सिंपली AR एंड MR डिपेंड्स ऑन वेदर द प्राइस सेम रिमेन्स सेम और फॉल्स विद राइज इन आउटपुट. अब वहाँ तो हमने अलग अलग स्टडी कर लिया कि प्राइस सेम रहता है या फॉल होता है, बट इफ़ नथिंग इज मैंशनड, अगर हमें पता ही ना हो कि प्राइस सेम है या फॉलिंग है, हमें प्राइस का नेचर ही नहीं पता, तब हम क्या रिलेशन बताएंगे AR और MR में? तब हम क्या बताएंगे? ये इन्वर्स यू शेप्स बनेंगी दोनों. AR इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MR इज हायर देन AR. जब तक MR AR से हायर है, देखो MR का ग्राफ ऊपर है,
ए आर का ग्राफ नीचे है, जब तक एम आर इससे हाई है, ठीक है, तब तक ए आर इंक्रीज हो रहा है। ए आर इज मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट व्हेन एम आर इज इक्वल टू ए आर। ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, यहाँ पे एम आर और ए आर इक्वल हैं, तो यहीं पे ए आर मैक्सिमम पॉइंट पे, क्योंकि इसके बाद ये फॉल होना स्टार्ट हो गया। ए आर फॉल्स व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर। ए आर फॉल होना शुरू हो जाता है जब एम आर इससे कम होता है। सो दिस इज जनरल रिलेशन। इस ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन ए आर, यहाँ पे देखिए, एंड व्हेन एम आर इज इक्वल टू ए आर, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, एंड व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर, जो बाद वाला पॉइंट है। तो इन 3 पॉइंट्स के हिसाब से हम इसका रिलेशनशिप शो करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।